हरियाणा में निकाय चुनाव 2 मार्च को होना है। वोटिंग के लिए तैयारी हो चुकी है। चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, इस पर हम अब ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी को लेकर खबरें अभी तक ने भी जो सवाल किए हैं राज्य चुनाव आयुक्त से, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ जवाब दिया गया है, ये भी आपके सामने होगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने ये बातचीत की है। आइए पूरी बातचीत आपके सामने रखते हैं। चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 2 तारीख को वोटिंग होने जा रही है और इसको लेकर के चुनाव आयोग की किस प्रकार की तैयारी है, हमारे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह है, उनसे बात करेंगे। सर, आज चुनाव प्रचार थम रहा है, किस तरीके से मौजूदा जो स्थिति है, किस तरीके से अलग अलग जोन्स हैं जहां पर तैयारी की गई है और जो स्थानीय प्रशासन है उसको आदेश दिए गए? जैसे कि आप जानते हैं 4 फरवरी को हमने इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था। उसके मुताबिक 28 फरवरी तक जो है कन्वेंसिंग यानी चुनाव प्रचार की तिथि थी। आज शाम को 6 बजे जो पब्लिक मीटिंग के माध्यम से या रोड शो और जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जो चुनाव प्रचार था वो थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी अगर चाहें तो मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक चुनाव की तैयारी का संबंध है, सबसे पहले तो हमने सभी जो स्थानीय नगर निकाय हैं वहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील यानी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, मतदान केंद्र हैं, उनको चिन्हित कर लिया है। पूरे जो ये संस्थाएं हैं 36, इनमें 393 संवेदनशील बूथ और 531 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। सर, ये क्योंकि इसे छोटे चुनाव के तौर पर देखा जाता है, कई बार झगड़े की स्थिति या फिर बाहरी व्यक्तियों का भी हम देखते हैं कि वो इस चुनाव के अंदर भाग लेते हुए नजर आते हैं जो क्षेत्र से रहने वाले नहीं है। शराब और पैसे को लेकर के भी कई बार हम देखते हैं कि इसका भी इस्तेमाल जो है प्रलोभन के लिए किया जाता है। इन तमाम चीजों पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? क्योंकि ये चुनाव स्थानीय निकायों के चुनाव हैं और वार्ड स्तर पर भी चुनाव होते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट और जो मेयर हैं उनके चुनाव डायरेक्ट होने के नाते उनकी तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत कीनली कंटेस्ट होते हैं, बहुत हॉटली कंटेस्टेड होते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से और सही प्रबंधन की वजह से अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। हमने चुनाव शेड्यूल जारी करते ही जो गृह सचिव और जो डीजीपी हरियाणा हैं उनको इंस्ट्रक्शंस की थी कि वो प्रायर सूचना यानी कि इंटेलिजेंस के आधार पे जो लोग शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जिनका पिछले चुनाव में कोई इस तरह का रिकॉर्ड रहा है या जिनके खिलाफ आर्म्स लाइसेंस एक्ट वगैरह में पर्चे हैं या जो बेल जंपर हैं या जो पैरोल पे आए हुए हैं, उनके ऊपर तगड़ी निगरानी रखी जाए ताकि वो चुनाव में कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था या कोई व्यवस्था ना होने दें। जब नेता ये बात कहते हैं, अभी भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आजकल तो चांद पर भी जो चंद्रयान भेजे जाते हैं उनके दरवाजे जो है वो धरती से यानी पृथ्वी से खोले जा सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन बयानों को और जो दूसरा आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधि जब आते हैं तो हम उन्हें आश्वस्त करके भेजते हैं बैठक में। नहीं, देखिए, किसी भी चीज को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है बशर्ते कि वो किसी कम्युनिकेशन चैनल के साथ जुड़े हुए हो, कोई ऐसा चिप हो। इन जो मशीनों में जो चिप है वो फैक्ट्री फिटेड और एक ही बार उसको सेट किया जाता है। उसका कोई बाहरी इंटरनेट या किसी और टेलीकम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको तो केवल फिजिकल तौर पे ही तोड़ के ही उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और ऐसा करने पे तो फिर मशीन डैमेज होगी तो अपने आप स्वतः पता लग जाएगा। और इसके लिए हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहा है कि वो अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको कहें कि फॉर्म 17 या 18 वो लेकर आएं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर से होगा, जिसमें उस पोलिंग बूथ में कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान हुई वो संख्या, जिसमें पुरुष कितने मतदाताओं ने मतदान किया, कितनी महिलाओं ने मतदान किया, वो रखें और वो फिर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि काउंटिंग के समय वो देख सकें कि फलां मतदान केंद्र में इतनी वोट हुई थी और काउंटिंग के टाइम भी उस मशीन में उतने ही वोट पाए जाएंगे। और उनके सामने जो ईवीएम सील होती है और इसके अलावा फॉर्म 17, फॉर्म 18 में भी उसका पूरा जिक्र होता है जिसका मिलान काउंटिंग के समय पे किया जा सकता है।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी और किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से कैंडिडेट्स जो हैं इस चुनावी रण में सामने नजर आ रहे हैं। 2 तारीख को शहर की सरकार बनाने को लेकर के खबरें अभी तक भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर वो हिस्सा ले और अपने शहर की विकास को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार चुनने का काम करें।